नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। तो क्या कह रहे थे आप कि कहाँ है आयांश, गायब हो गया है आयांश? तो एक बार दिखा दीजिए कि यही है आयांश। और फिर क्या कह रहे थे आप लोग कि माता पिता उनके जो हैं वो करोड़ों रुपया लेके भाग गए हैं, पटना छोड़ दिए हैं, गायब हो गए हैं। ये है आयांश की माता जी। तीसरा सवाल आप लोगों का था कि आयांश शायद ठीक हो गया है, आयांश बहुत भला चंगा है। तो आयांश की क्या स्थिति है? अगर आपके पास आँख है, आपके आँख में दिक्कत नहीं है, आप अंधे नहीं हैं, तो एक बार आयांश की स्थिति, आयांश के आसपास जो मशीनों का ये जाल आपको दिख रहा है वो भी देख लीजिएगा। चूँकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो एक अच्छे चश्मा के साथ आँख जरा बड़ा करके, आँख फाड़ना जिसको बोलते हैं ना, तो उस लहजे में एक बार देख लीजिएगा कि आयांश की क्या स्थिति है, आयांश कैसे हैं, आयांश किस तरीके से जीवित है। और आयांश के माता जी भी यहाँ पे है। एक दवा आपको दिखाएंगे, हालांकि इस पे हम आते हैं। आयांश को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी, फिर से आयांश अभी हम सब के सामने है। कैसे, मतलब क्या चल रहा है, इलाज क्या प्रोसेस है? सर प्रोसेस ये है कि आप इसकी जो ज़िंदगी देख रहे हैं बस ये मशीन्स के ऊपर डिपेंड है। और दूसरी बात सर कि अगर इसकी जीवन अगर किसी चीज़ से बच रही है तो ये दवा है, आप देख सकते हैं, ये रिस्टीप्लैम दवा है। इसी दवा के बलबूते इसकी ज़िंदगी है। ये दवा सर महीने का करीबन 6 लाख के आसपास का आता है और ये 35 दिन की खुराक होती है इसकी। और यही देकर सर और इसे अभी 3 ऑपरेशन हो रखा है। इसी ऑपरेशन, इसी मशीन्स और इसी दवा के सहारे आयांश जी रहा है सर। अच्छा, इन मशीनों का क्या काम है? ये किस तरीके का पाइप लगाया गया है, एक बार बता दीजिए। जी सर बिल्कुल। सर सबसे पहले तो इसका ऑपरेशन जो हुआ है मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये खाने के लिए सर ये ऑपरेशन हुआ। इसका ये पेट आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पेट कट है, ये पूरा पेट कट है। ये सर खाने का इसका ट्यूब है। ये 7 महीने का था तब से इसका खाना, मुंह से खाना बंद हो गया। उसके बाद से सर पहले राइस ट्यूब लगा हुआ था, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ दिसंबर में। दिसंबर से लगातार सर इसमें हम लोग ट्यूब डालकर ये खाना खिलाते हैं इसमें, इसी सहारे सर। लिक्विड केवल खाता है ये देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसी के सहारे खाना दिया जाता है। वो खाना भी बंद कर दीजिए, उसको लिक्विड के जरिए दिया जाता है। जी। और अंदर का जो इसका जो पेट है सर वो पूरा स्टिच किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये लाइन वो चीज़ है। और एक और चीज़ सर, ये सांस के लिए इसका यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया है। ये आप देखिए इसका, ये आप अंदर का चीज़ देखिए सर, देखिए यहाँ भी ऑपरेशन करके इसको पूरा इतना अंदर घुसाया गया है। तो सर जो लोग ये कहते हैं कि बीमारी नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि आयांश अभी हमारे साथ कैसे है, भला चंगा है, सर आज से पहले आपने भी वीडियो बनाया होगा शायद इसका। तो उस टाइम क्या आयांश ऐसा दिखता था या ये सब कंडीशन थी इसकी? नहीं थी। और लेकिन आज आप देख लीजिए कि इसकी ज़िंदगी पूरे मशीन पे पर ही डिपेंड है सर। इसे हर 5-10 मिनट पे सर कफ़ होता रहता है। ये इसकी कफ़ वाली मशीन है, सक्शन मशीन है। दूसरी सर ये नेबुलाइज़र मशीन है। तीसरी बाईपैप है जिसके सहारे आयांश सांस लेता है। और वो सर एक मशीन है, वो कफ असिस्ट मशीन है, वो चेस्ट को थेरेपी करने के लिए है। लाइक चेस्ट में अगर कफ जम जाता है तो वो उस चीज़ को बाहर निकालता है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो दवा चल रही है इसका जो दाम है 6 लाख रुपया है। तो आप लोग जो कह रहे थे कि रुपया कहाँ गया, आयांश का रुपया गायब हो गया, रुपया पे सवाल जो है उस पर भी हम इनसे पूछ लेते हैं। हालांकि बीच बीच में इलाज का प्रक्रिया भी बच्चा का चल रहा है। चूँकि ये जो बच्चा है आयांश जो है कहीं ना कहीं मशीनों के सहारे, इलाज के सहारे, ऑपरेशंस के सहारे और इस 6 लाख की दवा के सहारे ज़िंदा है। यहाँ पे आपको MRP भी हम दिख रहा है हमको, जो इस दवा के बॉक्स पे 6,20,835 रुपया, कुछ डिस्काउंट वगैरह इन लोगों को शायद मिल जाता है चूँकि लगातार ये दवा चल रहा है। तो ये लोग भी कह रहे हैं कि 6 लाख के आसपास का है और इस दवा के बॉक्स पे स्पष्ट दाम लिखा गया है। तो ये आयांश के पिताजी या आयांश के माताजी ने ये दवा नहीं बनवा दिया है, ना ये अपने से दाम छपवा दिया है। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो ये बात पता होगा। और एक बात जो लगातार फैलाया जा रहा था कि ये लोग फ्रॉड है, करोड़ों रुपया लेके भाग गए, वो ज़रा बता दीजिए उन लोगों को कि वो करोड़ों रुपया कहाँ है। बहुत कहा जा रहा है कि आपने बिहार के भावनाओं के साथ खेल लिया, करोड़ों रुपया का अता पता नहीं है, करोड़ रुपया गायब हो गया है। सर भावनाओं की जहाँ तक बात है तो
वो तो आप अयांश की कंडीशन देख के समझ सकते हैं। और रही बात सर पैसे की, जो लोगों ने हमें मदद किया था, करीबन सर 7 करोड़ 30 या 35 लाख के आसपास लोगों की तरफ से मदद आया था। वो पैसे सर हमने इम्पैक्ट गुरु में दे रखे हैं। 6 करोड़ 35 लाख इम्पैक्ट गुरु में लोगों के द्वारा दिया हुआ फंड उसमें हमने ट्रांसफ़र किया है। ये लोग जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सर, बस उनको टाइप करना है अयांश सिंह इम्पैक्ट गुरु और कुछ नहीं, वो इतना लिखेंगे सारा डिटेल अयांश का सामने आ जाएगा। और सर एक ये बातें हैं, और दूसरी बात है कि उसमें 7 करोड़ 43 लाख दिखाई देंगे। वो जो बाकी जो फंड है वो इम्पैक्ट गुरु ने खुद जमा किया है, करीबन 1 करोड़ के आसपास। वहाँ भी फंड रेज हो रहा है। यस सर, वो शुरू से वहाँ हो रहा था। और 45 लाख के आसपास इसके पापा के अकाउंट में है, वो हमने सर इमरजेंसी के लिए रखा है, क्योंकि इसे सर कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए सर हमने रखा है। तो सर हम भागे कहाँ, हम 2 साल पहले भी यहीं थे, आज भी यहीं है और आगे भी सर यहीं रहेंगे। इसी कमरे में सर बहुत सारे वीडियोस बने, हज़ारों वीडियोस बने होंगे, इसी कमरे में बने हैं। आज भी सर अयांश यहीं है ना, कहीं और तो नहीं गया। लेकिन पता नहीं लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि अयांश को ऐसे में नहीं है, या फिर अयांश के मम्मी पापा भाग गए। सर हम लोग भागे कहाँ हैं? मैं बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये बातें कहते हैं, वो तो अपनी बातें कैमरा के सामने आके कह दे रहे हैं, उनके पास सोर्सेज है अपनी बातों को रखने के लिए। सर हमारे पास कौन सा सोर्स है जो हम अपनी बातों को रख पाएँ किसी के सामने? आज आप हमारे यहाँ आए हैं तो हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा तो सर हम कैसे बता पाएंगे? नहीं, आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, अयांश के माताजी से मेरा कोई जान पहचान नहीं है, अयांश के पिताजी से मेरा कोई जान पहचान नहीं है, हम कहीं से इनके रिश्तेदार नहीं हैं, हम बहुत बार यहाँ आए भी नहीं हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने एड्रेस पता किया, एक फ़ोन कॉल किया और यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, जो लोग ये कह रहे थे कि ये गायब हो गए हैं, तो एक बार आपको जांच पड़ताल करना चाहिए था, एक बार आके पता करना चाहिए था कि अयांश की क्या स्थिति है, एक बार इनका हाल चाल लेना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। बिना तथ्य के आधार पे, बिना तर्क के आधार पे आपने सवालों की झड़ी लगा दी। आप कह रहे थे कि बिहार के भावनाओं के साथ खेला गया। ये भावना आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये बच्चे की स्थिति आपको नहीं दिखाई दे रहा है? एक माँ की भावना आपको नहीं दिखाई दे रहा है? एक पिता की भावना आपको नहीं दिखा? तार्किक बात करेंगे आप तो लोग सोचेंगे, समझेंगे, ये नहीं कि आप कैसे भी कुछ भी करके ये कर देंगे। आपको और भी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एम्स का कहीं ना कहीं पुर्जा जो है हमारे पास है। एम्स आपको क्यों जाना पड़ा? सर सबसे पहले तो इसकी ट्रीटमेंट सर निभांस से चल रही थी। चलो, निभांस में मैं गई, तभी हमें पता चला कि अयांश को ऐसे में टाइप 1 है। लेकिन सर महज कुछ पत्रकार के कारण, जिसके कारण अयांश की सिचुएशन इस तरीके की है, जो कि ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है अभी ये, उसके कारण मुझे सर वहाँ जाना पड़ा, एम्स जाना पड़ा, क्योंकि बिहार के लोगों को, बहुतों को सर निभांस के बारे में जानकारी नहीं है। एम्स को लोग एक वेरीफाइड हॉस्पिटल समझते हैं, तो मैं इसलिए दिल्ली एम्स लेकर गई। वहाँ का भी सर्टिफिकेट हमें मिला। इस प्रिस्क्रिप्शन को भी देखकर कहा जा रहा था कि नहीं, यहाँ कटिंग है, इसे उन लोगों ने खुद बनाया है, ये भी कहा गया था सर। लेकिन सर वहाँ से भी हमें एक लेटर मिला, उसमें 6 डॉक्टर का सिग्नेचर था कि इस बच्चे को ही इज सफरिंग फ्रॉम SMA टाइप 1। तो ये सारा कुछ उसमें भी मेंशन है सर। निभांस ने भी माना कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सर, और हमारे पास उसका रिपोर्ट्स भी है। उसमें लिखा भी हुआ है कि इसे 16 करोड़ की इंजेक्शन की ज़रूरत है। एक बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है सर, हम वहाँ भी गए, मणिपाल हॉस्पिटल वहाँ भी गए। तो सर हम लोगों ने काफ़ी हॉस्पिटल, बस यही प्रूफ करने में मैं घूमती रह गई कि अयांश को ऐसे में है, लोग गलत ना समझें। लेकिन आज भी सर हमें लोग गलत ही समझ रहे हैं। देखिए, बच्चा अब आपके सामने है। हमने तमाम तरह की दवाई भी दिखाया, दवा का दाम भी बताया, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो लोग जो सुर्खियाँ बटोर रहे थे, वो लोग जो तालियां बटोर रहे थे कि मैंने अयांश का फंडिंग रुकवा दिया, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फंडिंग आपके कारण रुकी है, तो ये जो हाल है वो भी आपके कारण ही हुआ है, और इस हाल के जिम्मेवार आप हैं। ताली आपको मिला है तो गाली भी अयांश के फंडिंग को रुकवाने का आप ही को मिलेगा। बाकी बिहार के लोगों से निवेदन होगा कि अयांश की स्थिति को देखिए, सहयोग जरूर कीजिएगा। इम्पैक्ट ग्रुप पर अभी भी फंड चल रहा है। जिन लोगों को लगता है कि भाई गलत नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, तो अगर दिल से आपको ठीक लगता है तो एक इस बच्चे के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा। यही बिहार के लोगों से निवेदन होगा। और अंत में फिर से कहेंगे कि बिहार के भावनाओं के साथ कुछ भी खेल नहीं हुआ है। बच्चा बीमार है, बच्चा आपके सामने है।
आप एक बार यही सोच के देख लीजिए कि इस तरीके का कंडीशन, आप भगवान न करे कि किसी के साथ हुआ, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप कितने दिन रह पाइएगा, ऐसे कंडीशन में आप कितने दिन सर्वाइव कर पाइएगा। ये कष्ट क्या आपसे सहा जाएगा। आप लोग तो बड़े उम्रदराज लोग हैं, 30 साल 35 साल 40 साल के लोग हैं, मजबूत लोग हैं। ये बच्चा है और मशीनों के सहारे ये चल रहा है, दवाओं के सहारे चल रहा है। बस लास्ट में फिर से एक निवेदन कि कुछ भी बोलने से पहले, किसी को गलत साबित करने से पहले सोचना समझना चाहिए। पत्रकारों का काम किसी का जीवन ले लेना नहीं है, बल्कि सहायता करना है कि किसी की जीवन बच जाए। अगर आज आयांश बच जाता है तो बिहार के लिए एक उपलब्धि होगी, चूँकि SMA टाइप के बहुत सारे बच्चे जो है उनको इंजेक्शन लगा है, 16 करोड़ में ही लगा है, और वो बच्चे आज के डेट में ठीक है। इस मामले में तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे, जो भी जानकारी निकल के सामने आएगी उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।